हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत पुटाने, योर पीएफ सर। तो बच्चों, हम हमारे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आज बात करेंगे अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शंस। देयर आर टू वेज टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, वन इज इन एसिडिक मीडियम एंड अनदर वन इज इन बेसिक मीडियम। तो बच्चों, हम रेडॉक्स रिएक्शन को दो मीडियम में बैलेंस करते हैं, एक एसिडिक मीडियम होगा और एक बेसिक मीडियम होगा। आज के हमारे हम लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ अबाउट एसिडिक मीडियम में। जब भी हमें कभी रिएक्शंस बैलेंस करनी होगी, कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को हम फॉलो करके हम बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा के देता हूँ। स्टेप्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप मेरे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन वाला वीडियो देखिए और बाद में इस पर आइए। स्टेप्स फर्स्ट, आपको क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज। रिएक्शन में हमें जो भी स्पीसीज दी जाएंगी उनमें हमें सेंट्रल एटम का क्या निकालना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। सेकेंड स्टेप, हम क्या करेंगे? फिर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, वो निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे आप एग्जाम्पल के दौरान हम देख लेंगे। पहले आप सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दीजिए, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आए उतना निकालिए। फिर क्या कीजिए आप, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला चेंज आपको मिला उससे आप क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके। फोर्थ रूल, बैलेंस कीजिए आप, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो तो उन्हें छोड़कर बाकी के जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे हम? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स add required number of H2O molecules। जिस भी साइट पर ऑन डेफिशिएंट साइट, ऑन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट, जिस भी साइट पर ऑक्सीजन कम होंगे उस साइट पर जितने कम होंगे उतने क्या कर लो आप? H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर लो। और लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करो। सिक्स्थ, टू बैलेंस H+ ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन। लास्ट में अंत में क्या बैलेंस करेंगे हम? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर सभी स्पीसीज के निकालेंगे, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर में जितना भी चेंज आया वो निकालेंगे, जो भी चेंज आया उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेंगे क्या? एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिफ्थ स्टेप क्या है? ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम जिस भी साइट पर ऑक्सीजन कम होंगे, जितने भी कम होंगे उतने हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे और अंत में क्या कर देंगे? हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड कर देंगे। ओके, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप सब सिर्फ लिख कर लो, देखो, समझो और भूल जाओ। अब मैं इस पर एप्लीकेशन पूछ लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत आसान होता है, बहुत।
आपको एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल MnO4 माइनस प्लस I माइनस, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम है इसलिए H प्लस दिया है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में Mn2 प्लस प्लस I2 और H2। इस रिएक्शन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। आपने बचपन में ऐसा किया होगा क्या, ध्यान दो इधर, यहाँ पर Mn कितने, 1 Mn, यहाँ पर भी 1 Mn, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते होंगे। और क्या किया आपने, यहाँ पर आयोडीन कितना, 1, यहाँ पर कितने, 2, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते होंगे। अगर आप यहाँ पर इस तरह से बैलेंसिंग करोगे तो आपको हो सकता है 1 घंटा भी लग सकता है। इसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हम बचपन में यूज़ करते थे। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हटा दो। फिर हम जो पढ़ रहे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, H प्लस और H2O को छोड़ के, H प्लस और H2O को छोड़ के, क्योंकि ये जो H प्लस है ना, H प्लस क्या बोल रहा है हमसे कि जो भी रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, ये बोल रहा है हमारे H प्लस। इसलिए ये H प्लस को, इस पर ध्यान ही मत दो आप, इसे ना के बराबर आप समझो, इस H प्लस को भी और H2O को भी। ओके, बाद में हम इसे ऐड करेंगे। तो बोलो, यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर आयोडीन का, यहाँ पर भी मैंगनीज का और यहाँ पर भी आयोडीन का। पहली स्टेप है, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिलेगा, 4 2 -2, आई थिंक यहाँ पर मिलेगा आपको +7। कितना मिलेगा, +7। यहाँ पर कितना है, +2, क्योंकि जो भी मैंगनीज के ऊपर चार्ज दिखाई देगा उसी का क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आयोडीन का कितना होगा, -1, क्योंकि जो भी चार्ज दिखाई देगा उस पर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर बोलो ऑक्सीजन 0, मैंने आपसे लिख कर दिया है रूल्स में, I2F2। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करने का, चेंज निकालने का ऑक्सीडेशन नंबर में। देखो यहाँ पर मैंगनीज, यहाँ पर दोनों साइड में चेंज निकालने का। यहाँ पर मैंगनीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +7 में। +7 से कहाँ गया, +7 से कहाँ गया ये, +2 में। बोलो यहाँ पर कितने का चेंज आया, चेंज निकालो, चेंज 7 थे, 7 से कहाँ गया, +2 में, यानी यहाँ पर 5 का चेंज। कितने का चेंज, 5 का चेंज। ये रहा 5, यहाँ पर चेंज निकाला हमने। यहाँ पर देखो, ये आयोडीन जो है ना, ये -1 से कहाँ गया, 0 में। -1 से कहाँ गया, 0 में। यहाँ पर चेंज कितने का आया, 1 का। कितने का चेंज आया यहाँ पर, 1 का। अब क्या करो आप, जो इसका चेंज आया है यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका चेंज कितना आया, ये 5, और इसका चेंज कितना आया, 1। थर्ड स्टेप क्या है, इसके चेंज से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इस कदर, इसे इससे और इसे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना आएगा, MnO4 माइनस प्लस 5 I माइनस, ओके, इट गिव्स। यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ मत करो, यहाँ पर जैसे है ऐसे रहने लो, Mn+2 प्लस I2, ओके। फर्स्ट रूल कौन सा था हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर हमने हर किसका कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। दूसरा स्टेप कौन सा था, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना हमें चेंज मिला, +7 से गया +2 में, यानी 5 का चेंज। -1 से गया 0 से, यानी चेंज कितना आया, 1 का। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर -1 का चेंज आएगा, माइनस साइन मैटर नहीं करता, यहाँ पर साइन नहीं लेने का, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने की।
और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रही स्टेप। कितनी स्टेप्स हुई हमारी? 1 2 3 स्टेप्स हुई। 4 स्टेप्स क्या बोलते हैं? बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड H+। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पर जो भी एटम आपको हमें दिखाई देंगे उसे क्या करो आप? बैलेंस कीजिए। बैलेंस यहाँ पर मैग्नीज कितने हैं? कितने हैं यहाँ पर? मैग्नीज 1। यहाँ पर भी कितने? मैग्नीज बैलेंस है। ऑक्सीजन को अभी नहीं बैलेंस करने का, ऑक्सीजन को 5th स्टेप में बैलेंस करने का। यहाँ पर देखो आयोडीन कितने हैं? यहाँ पर 5 है ना। यहाँ पर कितने हैं? I2 2 है यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर कितने हैं आयोडीन? 2। आप क्या करो, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों मालूम है आपको? बता दूँ मैं। यहाँ पर कितने आयोडीन है? 5 है। यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 2 है। हमें कितने चाहिए? 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये 2 से 2 गया, कितना बचता है फिर? 5 बचता है ना, इसलिए। लेकिन अभी इसे मत उड़ाओ, यहाँ पर 5/2 I2 मिला यहाँ पर। अब क्या करने का आपको? इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो आप। क्यों? ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर यहाँ पर हम 5/2 लिखे तो यह फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में। और हम नहीं चाहते कि ये फ्रैक्शन में नंबर आए। हम चाहते हैं कि यहाँ से ये जो 2 है 2 यहाँ से निकल जाए, ताकि सिर्फ यहाँ पर 5 बचे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, लिखता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा? इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कीजिए मल्टीप्लाई 2 से। 2MnO4 माइनस प्लस 5 × 2 10 I माइनस इट गिव्स। यहाँ पर भी कितना आएगा मैग्नीज? 2Mn2 प्लस यहाँ पर देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का है ना हमें, 5/2 I2। क्या मैं इस 2 से इस 2 को कट कर सकता हूँ? तो इसे मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ फिर 5/2। यानी यहाँ पर भी देखो आप आयोडीन कितने हुए? 10। यहाँ पर भी कितने हैं? मैग्नीज कितने हैं? यहाँ पर 2। अब सभी आइटम बैलेंस हुए। अब 5th स्टेप क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। किसको बैलेंस करने का? ऑक्सीजन को। 5th स्टेप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है इस साइड? नीट, ध्यान से देखिए, नीट में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान से देखिए। 4 × 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। 8 ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 8। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं। मैंने आपको क्या बताया? जिस भी साइड जितने नंबर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उस साइड आप क्या ऐड करो? H2O मॉलिक्यूल ऐड करो। तो मुझे इस साइड ऑक्सीजन की डिफिशियंसी दिखाई दे रही है, मैं इस साइड क्या करूँगा? फिर 8 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? 2MnO4 माइनस प्लस 10 I माइनस इट गिव्स 2Mn2 प्लस 5 I2 प्लस कितने H2O मॉलिक्यूल? 8। ओके। अब लास्ट स्टेप 6th। अब किसे बैलेंस करने का है हमें? हाइड्रोजन को। टू बैलेंस हाइड्रोजन हमें H+ ऐड करने होंगे। देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? देखो कितने? 8 × 2 = 16 हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसलिए मुझे यहाँ पर कितने H+ ऐड करने होंगे? 16 H+। तो रिएक्शन क्या बनेगी? 2MnO4 माइनस प्लस 10 I माइनस इट गिव्स 2Mn2 प्लस 5 I, सॉरी
+16H प्लस I2 प्लस 8H2। बोलो, समझ में आ रहा है? ये पहली रिएक्शन होगी। अब जब भी प्रैक्टिस करेंगे हम, आपको और क्लैरिटी आएगी। इस पर क्वेश्चन किस तरह का पूछते हैं देखो, आपको ये रिएक्शन दी जाएगी, ये रिएक्शन दी जाएगी, यानी ये रिएक्शन क्या थी, मैं शुरुआत से लिखता हूँ, +H+ थी और यहाँ पर H2 था, राइट। मैंने जो कि क्लीन किया था उसे। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर A दिया जाएगा, यहाँ पर B दिया जाएगा, यहाँ पर C दिया जाएगा, और ऑप्शन इस तरह से होंगे A B C। ऑप्शन फर्स्ट, A में क्या होगा, 2 10 5 या 10 5 2 या 5 10 2, इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे। 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ये कौन है यहाँ पर 2, B कौन है 10 और C कौन है 5। ये जो क्वेश्चन है नीट या यम्स में आया, पूछा गया था यम्स में, ये हो गया इस प्रकार का कुछ। आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो बच्चों, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, अब हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस कीजिए और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इट्स माय गारंटी। इसे हम बैलेंस करने का है, इसे हमें बैलेंस करने का है। मीडियम कौन सा है? H+ यानी एसिडिक मीडियम है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है? पहली स्टेप कौन सी है? सभी एलिमेंट के क्या करने होंगे, हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने होंगे। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर क्रोमियम का और यहाँ पर भी किसका, कार्बन का। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपको मैंने सिखाया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा +6, कितना मिलेगा +6। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा हमको, 4 2 सा 2 -2 उधर जाकर +3 मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर +3। करो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करने का, C2O4 2 - 2x राइट, +4 × -2 = माइनस जो भी नेट चार्ज है 2x -8 = -2। कितना आता है 2x = 8 को यहाँ कर ले, यहाँ पर शिफ्ट करो, 6 आता है यहाँ पर 2x और x की यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी +3। यहाँ पर कार्बन का कितना आया +3। H+ को छोड़ दीजिए आप। क्रोमियम का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जो भी यहाँ पर चार्ज दिखाई देगा। कार्बन का यहाँ पर चेक करो, +4 आएगा। कितना आएगा +4। सेकेंड स्टेप क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालो। यहाँ पर क्रोमियम का चेंज निकालो। यहाँ क्रोमियम +6 से कहाँ गया +3 में। कितने का चेंज, 3 का चेंज। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने क्रोमियम है 2। यहाँ पर चेंज 1 के लिए 3 का होगा, 1 के लिए चेंज कितना होगा, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। बोलो, बात समझ में आ रही है। +6। यहाँ पर देखो कार्बन यहाँ से कहाँ गया, +4 से, सॉरी +3 से कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर +4 में गया। चेंज कितने का, 1 का चेंज। कितने का चेंज, 3 से गया 4 पर, 1 का चेंज। लेकिन कार्बन कितने हैं यहाँ पर मत देखो कितने हैं, यहाँ पर देखो सिर्फ। अगर 1 के लिए 1 का चेंज है तो 2 कार्बन के लिए कितना होगा, 2 × 1। ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी होगी। फिर यहाँ पर कितना आया चेंज, 3 × 2 6, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 2।
ओके, अब क्या कीजिए, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है हमें, इसे डिवाइड कर दीजिए आप, क्योंकि रिएक्शन में हमें वैल्यू जो है हमें हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से मिलेगी। कितना आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको रिएक्शन को डिवाइड करना होगा, पूरे रिएक्शन को 2 से। अगर कहीं यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई यही भी कर सकते हो। आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका चेंज कितना आया 1 का, इसका चेंज कितना आया 3 का, इसके चेंज से इसको मल्टीप्लाई करो और इसके चेंज से इसको मल्टीप्लाई करो। बोलो कितना आता है यहाँ पर Cr2O7 2 प्लस 3C2O4 2 H प्लस मैं हटा देता हूँ, लास्ट में ऐड करूँगा मैं। Cr3 प्लस 3 लिखिए आप, आपकी इच्छा, प्लस CO2। कितने स्टेप्स हुए हमारे? फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, सेकंड स्टेप चेंज निकाला, थर्ड स्टेप क्या थी, चेंज से हमें मल्टीप्लाई भी गया क्रॉस। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कीजिए बैलेंस। यहाँ पर क्रोमियम कितने 2, यहाँ पर कितने क्रोमियम 1। ओके, यहाँ पर 2 क्रोमियम, यहाँ पर 1 क्रोमियम, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन को छोड़ देना। अब यहाँ पर कार्बन को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पर कार्बन कितने 3 × 2 6 कार्बन आइटम्स है। यहाँ पर कितने, एक ही कार्बन आइटम, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 6 CO2। अब फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप कंप्लीट। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है हमसे, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का। सारे आइटम्स बैलेंस हो गए, क्रोमियम हो गया बैलेंस, कार्बन हो गया बैलेंस, अब कौन रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना होगा। फिफ्थ स्टेप Cr2O7 2 प्लस 3C2O4 2 इट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 6 CO2। देखो इस साइड ऑक्सीजन कितने गिनो, यहाँ पर कितने 7 ऑक्सीजन, ये 7 प्लस यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 4 × 3 से मल्टीप्लाई करने का कितना आया 12, राइट 19 ऑक्सीजन यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, देखो 6 × 2 12 ऑक्सीजन है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर 19 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 12, कितने कम पड़ रहे, 7 ऑक्सीजन कम पड़ रहे। जितने भी ऑक्सीजन हमें कम लगेंगे कि रिक्वायरमेंट होगी उनकी, हम क्या करेंगे, उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितने H2O मॉलिक्यूल उतने। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, 7 कम है, इसलिए हम यहाँ पर 7 H2O ऐड करेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑल क्लियर। और लास्ट स्टेप हमारा रिएक्शन का 6, क्या बैलेंस करने का, हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने का। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी साइड हाइड्रोजन की हमें डेफिशिएंसी मिलेगी उस साइड पर हम उतने ही H+ ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। यहाँ पर है क्या, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 14 ऑक्सीजन है, सर 14 हाइड्रोजन है। और हमें यहाँ पर भी कितने H+ ऐड करने होंगे हमें फिर 14 H+। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी फिर, Cr2O7 2 प्लस 3C2O4 2 प्लस कितने H+, 14 H+, इट गिव्स 2Cr3 प्लस 6CO2
प्लस 7H2। ये रही आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए। लास्ट और थर्ड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ये भी जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 इस साइड है और H प्लस उस साइड। H2 और H प्लस, इनका टेंशन मत लो आप, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओके, इसे मैं हटा ही देता हूँ, बाद में हम ऐड करेंगे इसे। फर्स्ट स्टेप से फॉलो करो आप। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, क्या करने का? सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने के, कैलकुलेट करो। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, यहाँ पर क्लोरीन का, यहाँ पर सल्फर का, यहाँ पर क्लोरीन का। अगर यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करें तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 × -6, यहाँ पर वहाँ पर गया 6 - 2 + 4 + 2। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा +2। क्लोरीन का कितना होगा? कितना होगा? हाँ 0। कितना होगा? 0। सल्फर का यहाँ पर कितना होगा? 4 × 2 = -8, यहाँ पर आएगा +6। क्लोरीन का यहाँ पर -1। देखो यहाँ पर आप चेंज निकालने का है हमें। सल्फर यहाँ से +2 से गया कहाँ पर? +6 में। बोलो कितने का चेंज? 4 का चेंज। लेकिन यहाँ पर कितने सल्फर है? 2 सल्फर है, देयरफॉर 2 × चेंज कितने का आया? 4 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अब मैं हटा देता हूँ उसे। क्लोरीन देखो यहाँ पर 0 से कहाँ गया? -1 में। कितने का चेंज? 1 का चेंज। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, देयरफॉर 2 × 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इसका चेंज कितना आया? 8। इसका चेंज कितना आया? 2। इसे काट दो यहीं पर। इसे कितना आया फिर? 4। अब क्या करने का? इसके चेंज से इसे मल्टीप्लाई करो और इसके चेंज से इसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है इस प्रकार। हाँ, क्या आएगा फिर? S2O3 यहाँ पर विजिबल है यहाँ तक। S2O3 + 4Cl2, it gives SO4 2- + Cl-। अब क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी आइटम को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कीजिए। यहाँ पर सल्फर कितने? 2 सल्फर। यहाँ पर कितने सल्फर? 1 सल्फर। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो। सल्फर आइटम बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे बैलेंस हम? क्लोरीन। यहाँ पर कितने क्लोरीन? 8 क्लोरीन। और यहाँ पर कितने हैं? 1। इसे भी हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गए बैलेंस सभी आइटम। अब हमारे रिएक्शन में कौन कौन था? एक था यहाँ पर H2O और यहाँ पर कौन था? H+। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। इस रिएक्शन को मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ। S2O3 2- + 4Cl2 + H2O। Okay, it gives 2SO4 2- + 8Cl- प्लस कितने? H+। ओके। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम। एक बार मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ फिफ्थ स्टेप के लिए। S2O3 2- + 4Cl2
प्लस H2O या इसे हटा ही दो, आप हटा ही दो, कुछ नहीं। यहीं पर मैं 5th स्टेप लिखता हूँ और यहाँ हमारी कितनी होगी 6th। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर 3। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 × 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 8। बोलो ऑक्सीजन कम कहाँ पर है, इस साइड या इस साइड? इस साइड पर कितने कम है, 5 ऑक्सीजन कम है। जितने भी ऑक्सीजन कम मिलेंगे हमें, उसे हम H2O मॉलिक्यूल ऐड करके कंपनसेट करेंगे। देयरफॉर 5H2। ओके, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आओ 6th पॉइंट पर। यहाँ पर आए 5H2। अब क्या बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन, गिनो हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 5 × 2 10 हाइड्रोजन है। टू बैलेंस हाइड्रोजन क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, H+। इस साइड है क्या कोई हाइड्रोजन नहीं, हमें यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन करने होंगे, 10। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 10H+ ऐड करेंगे। ओके, ये देखो ये जो बैलेंसिंग का मेथड है ना, मेथड 2 प्रकार के, 2 मेथड है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक होता है क्या, ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग के 2 मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे आसान ये मेथड। इस मेथड से अगर आप गए, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक सिंगल रिएक्शन, सिंगल लाइन में आपका आंसर मिलेगा। मैं आपको समझ में आए इसलिए स्टेप में लिख कर दे रहा था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो गए, प्रैक्टिस करने से सिंगल लाइन में आप इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन क्या करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हम एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सिर्फ कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम यूज़ करके हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग करेंगे इन बेसिक मीडियम में, और लास्ट का लेक्चर होगा हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।